जी सर। ये जो कल दो एनकाउंटर हुए जिसमें दो आरोपियों को मारा है, इसको लेकर क्या पार्टी का स्टैंड है? सिरसा जी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उस पर आम आदमी पार्टी कह रही कि आरोपियों के साथ बीजेपी खड़ी है। साहब सबसे बड़ी बात है कि जब मैं उस रात को परिवार के पास पहुंचा, उन संजय वर्मा के बड़े भाई जगत वर्मा जो है, वहाँ पे बाई चांस मेरे आने से 2-4 मिनट पहले अमन अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के प्रधान भी वहीं थे। मैं चाहूँगा कि उस समय की वो वीडियो पूरी दिखाई जाए। कुछ चैनल्स के ऊपर चली है जिस पे सुनील जाखड़ को मेरे ख्याल में 2 मिनट पहले वाली चला दी, बाद में चलाई नहीं। आप उनके जगत वर्मा जी, उनके भाई के उस समय के बयान, जो उनकी भावना फूट फूट के जो रो रहे थे, उन्होंने मेरे ख्याल 5 दफ़ा बात दोहराई होगी कि जाखड़ साहब मोदी साहब नाल गल करो, जाखड़ साहब अमित शाह जी नाल गल करो, होम मिनिस्टर के निगाह च लैके आओ। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा भी भगवंत मान जी नाल गल करो। उन्होंने एक दफ़ा ही नहीं कहा कि यहाँ पे डीजीपी साहब से बात करो। क्यों? भरोसा ही उठ गया साहब। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो क्या किसी से गिला करे कोई? उन्होंने कही कि साहब ये आज जो बात उठ रही है ना साहब, इसमें उनको अगर उन्होंने सीबीआई की बात की है, ये कोई मनजिंदर सिरसा जी या किसी सुनील जाखड़ की नहीं है साहब, उनकी भावना है। इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया लोगों का, पता नहीं ये सही करते हैं गलत करते हैं। खड़े पैर भगवंत मान जी अपनी बात से। एनकाउंटर कई किस्म के होते हैं साहब। आप कहोगे सुनील कौन साहब नई बात निकाल रहे हैं? एक पॉलिटिकल एनकाउंटर भी होता है साहब। पहला पॉलिटिकल एनकाउंटर या एनकाउंटर पंजाब के अंदर हुआ, वो एनकाउंटर हुआ विजय सिंगला जी का। खुद चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा भी मैंने खुद वेरीफाई, मेरे को आके मान के गया, 5,000 रुपये मांग रहा था, और 5,000 रुपये में विजय सिंगला जी का पॉलिटिकल मर्डर किया गया। और वही भगवंत मान जी आज आता साडा भरा है जी। बताओ साहब, वही भगवंत मान जी है। मैं कौन से भगवंत मान जी की बात मान लूं? किस तरह मान लूं साहब? एनकाउंटर सारे सही हैं। देखिए सारे जुम्मेवार लोग हैं साहब। भावुक हो के आदमी हर एक आदमी सबसे पहले अपनी जान माल के लिए चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब कार्रवाई नहीं होती ना साहब, देन यू लुक फॉर अदर मीन्स। आप कानून न्याय दिलाने के लिए इतनी देरी कर देते हो साहब, चाहे वो बरगाड़ी के न्याय हैं साहब, बैबल कला लो साहब, वहां पे कोटकपूरा में गोली चली, क्या वो एनकाउंटर था? अगर एनकाउंटर था तो आज तक फिर न्याय किसको दिला रहे हैं साहब? क्या बैबल कला के अंदर जो हुआ, क्या उसको आप कहोगे कि एनकाउंटर था? कागजों में तो वो भी एनकाउंटर था साहब। एनकाउंटर जेन्युइन भी है, एनकाउंटर जिनके ऊपर शक की सुई भी उठती है। यू कैन नॉट इक्वेट, सारों को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता साहब। नोबडी कैन बी जज एंड द एग्जीक्यूशनर हिमसेल्फ। अगर इस तरह की देखो पंजाब की साइकी के ऊपर साहब, पंजाब उन काले दिनों में से निकला है साहब। ये इनको नए वालों को शायद ध्यान नहीं किस किस्म के दिन थे और किस किस्म से पंजाब ने वो दिन देखे हैं। इसी को भी आप किसी को इतनी ताकत दे दो कि वो कह दें, अगर किसी को इस बात का तो शुक्र है भी अजय इतने कोई माड़ी मोटी कितने है कोई ऊपर बैठे देख रहे हैं, नहीं तो नैस करके गोली मरवा देनी सी भी मुछनता दे गोली मारो। कौन बताएगा साहब? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो साहब। जो भी गुंडा है उसको बख्शने के लिए किसी के पास कोई जगह नहीं है साहब। देश एक मिनट साहब, पूरी बात सुन लो साहब। ये लोग जो है इसको कार्रवाई हो पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ये कोई, मैं पुलिस के ऊपर दोष नहीं है साहब, इट इज द गवर्नमेंट हैज टू आंसर। अगर काले दिनों के अंदर हुआ तो वहां पे सरकार नहीं थी साहब, अफसरशाही चल रही थी। आज सरकार है साहब। मुख्यमंत्री जी इस बात के ऊपर उठ के जवाब दें भी ये जेन्युइन था कि नहीं था। उन पे विश्वास करेगा कौन? मैं नहीं मानने को तैयार भी वहां पे फर्जी काम हुआ है। बदमाश जो थे, किसी ने को गाड़ी प्रोवाइड की है, जो कुछ भी किया है, भागने की कोशिश की है। बट आप सभी मुद्दों को एक बराबर नहीं देख सकते। जिनके जो आपने आज 28-29 हज़ार घंटे हो गए, जो न्याय आप उसका नहीं दिला पाए साहब। और एक और देखो, आज मैं सॉरी उस बात से हटके मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहूँगा पंजाब के लोगों के सामने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने से पहले जब ये आया कि सेशन वहाँ पे होना है और बेअदबी पे होना है, मेन उस टाइम तो ये आया था बेअदबी पे कि उनकी जो ये 24 घंटे वाली थी,
ला मेरा आप सबको चैलेंज है, सब आप सारे मीडिया हैं, आप सोशल मीडिया भी आपके हर एक आजकल न्यूज़पेपर का अपना मीडिया सोशल मीडिया विंग भी है। ये 24 घंटे वाली कहीं आप कोई खबर निकाल दो मेरे को साहब सोशल मीडिया पे से, किसी इनके एक ही लीडर का बयान उठा दो। ये बेअदबी कानून का खरड़ा नहीं तैयार हो रहा था साहब जिस दिन अनाउंस किया है, उस दिन खरड़ा अपना इतिहास मिटाने का हो रहा था। अभी अपने जहाँ जहाँ केजरीवाल साहब ने बोला है मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए सारे कागज फोड़ के एक कागज में मेरे को कहीं मिला है भी जहाँ पे वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा 24 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा। चीमा जी का बयान है एक कहीं का, वहीं एक किसी आर्टिकल के अंदर उसकी रेफरेंस में डाली हुई है, पूरे का पूरा इतिहास खत्म कर दिया इन लोगों ने। इल्ज़ाम लगते हैं कि इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास इज बीइंग री रिटन, इतिहास में भी इज बीइंग री रिटन और नॉट दैट में बी ए क्वेश्चन, बट दे हैव वाइप्ड ऑफ एवरीथिंग। कहीं सोशल मीडिया पे अगर आपको मिल जाए साहब इनाम मैं दूंगा, खत्म कर दिया इस सरकार ने। इट इज़ रनिंग ऑन सोशल मीडिया, एंटी सोशल, दे आर एंटी सोशल पीपल साहब। जो लोग टेररिस्टों के घर पे जाकर रुकते हैं उनको मैं सोशल कह दूँ साहब? मैं तो नहीं कह सकता। अगर बेअदबी की बात थी तो जिनको ये लेके पोस्टर बॉय लेके आए थे वो सारी बातें आ गई साहब। आज कुंवर विजय प्रताप सिंह जी को इसमें जो बयान इनके लगे हुए हैं वो को तो मैं वो भी सुनवा देता हूँ। है क्या अपने पास वो वीडियो? तो वो आपको मैं सारों को भेज देता हूँ साहब। वही कह रहे थे भी उन्होंने सारों के लिए किया। तो ये सारी बातें आपके निगाह में लाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी साहब। बाकी साहब एंटी सेक्युलरिस्ट लॉ जो लेके आ रही है गवर्नमेंट, व्हाट यू वांट टू कन्वे कि उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया, दे डिड नॉट कंसल्ट और ऑल पार्टी मीटिंग दे डिड नॉट कॉल, व्हाट यू वांट टू कन्वे? बिल्कुल प्रिसाइजली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट नोबडी हैज बीन कंसल्टेड, पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द रिलीजियस बॉडीज। They should be done. Who will decide whether a sacrilege has been committed or not? Who is going to decide that? Some chief secretary is going to say who is going to play in the hands of Kejriwal. We don't know, साहब. No draft has been circulated. No discussion have taken place. बुलाया कि जी अश्विनी थानू किसी ने कितने बुलाया? महाजन साहब कितने किसी ने बुलाया? Can they bring like this? They can. This is democracy, साहब. They are elected government. They can do whatever. They have been. They have. ये जो नोटिफिकेशन की है, सॉरी मैं दे कैन डू वट एवर, ये कहते क्या है साहब? आप इनकी रखनी और करनी में फ़र्क देखो। कह रहे हैं जी हम अक्वायर नहीं कर रहे, लैंड पूलिंग करवा रहे हैं। आप इसके नोटिफिकेशन का वर्डिंग देखना साहब। वो जरा चेंज फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड, ऑब्जेक्शन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। कोई लैंड पूलिंग है नहीं, ऑब्जेक्शन फॉर लैंड पूलिंग, फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड। एक मुंह से कह रहे हैं एक्वायर नहीं कर रहे, एक्विजिशन नहीं हो रही जी, लैंड पूलिंग हो रही है। और ये उसके अंदर कह रहे हैं फॉर एक्विजिशन ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड विद इन 30 डेज का 15 डेज कर दिया सर। कुछ भी सरकार है सब, चुनी हुई सरकार है। अब लोग हैं, पंजाब के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कीमत हम पंजाब के लोग चुका रहे हैं सर। हरपाल चीमा ने आज एलिगेशंस लगाए हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो प्रोटेक्टिव है बीजेपी गवर्नमेंट का, इनफैक्ट गुजरात गवर्नमेंट का। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट्स पे लाने दिया जाएगा पंजाब? इसी कंटिन्यूटी में एक और है डॉक्टर साहब, ये मर्डर पंजाब में गैंगस्टर रोज हो रहे हैं, रोज आते हैं, बट स्पेसिफिकली अबोहर वाले इशू में आप सरकार बीजेपी पे गुजरात लॉरेंस बिश्नोई कस्टडी को लेके लगातार हम ये देखिए साहब, लॉरेंस बिश्नोई यहीं थे, क्या क्या इंटरव्यूज़ उनकी हुई हैं, क्या क्या इन्होंने उनको संभाल के रखा है। डीजीपी हिमसेल्फ हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड। ये तो लीनियंट है, हाई कोर्ट भी उन्होंने छोड़ रखा है, बट इट वाज टोटल आई थिंक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, बियॉन्ड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट साहब। परजुरी बनती है उनके ऊपर, झूठ बोल के नहीं जीता है, तहकीकात कर लेना। अब कौन बताएगा साहब? वो गुजरात गवर्नमेंट ने किया था, बीजेपी ने करवाया था, ये इनके मेहमान बन के रहे हुए थे साहब। उनको रोकता कौन है? देखिए प्रोडक्शन वारंट पे तो पता नहीं कौन कौन लाने वाले पड़े हैं। प्रोडक्शन वारंट तो बाबा जी का भी उनका है, श्रीमान जी का उनका भी है, ले आओ उनको। 8 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था स्टे, कितनी सीट बन गई, ले आओ पकड़ के। कौन रोक कौन रहा है? समझे नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। रोज रोज आप कहोगे मगरिब पे है, मैं किसी की जो भावना है तो हो ना हो। जिन लोगों ने बेअदबी का मेन कल्प्रेट एक्यूज था कौन साहब, लाए तो नहीं। 8 महीने हो गए। याद कराऊंगा केजरीवाल साहब को, क्यों? भगवंत मान जी का बस का रोग नहीं है साहब। केजरीवाल साहब शायद भूल गए। आज बेअदबी के लिए, आज सिख भावनाओं को आहत होने के लिए, मैं साहब जिस दिन
वहाँ पे नौकरियाँ दी गई हैं। पंजाब दिल्ली बीजेपी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने नौकरियाँ दी 84 राइट वाले दिन। सारों के संदेश आए साहब। ये केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी, एक बार उन्होंने नहीं कहा भी ये पहली दफ़ा कहीं ना कहीं सिख की भावनाओं के ऊपर मलहम लगाने का किसी ने काम किया साहब। एक इनमें से कोई नहीं बोला। और ये प्रोडक्ट उनकी है जिन लोगों ने किनको टिकटें दे के यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जिता के भेजा था साहब। कौन कौन वो लोग थे? वो इसी कॉज के चैंपियन थे जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया और वो इनको छोड़ के चले गए। ये दोगले लोग हैं साहब। एक तरफ टेररिस्टों के घर रुकते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने बेअदबी धर्म की नहीं, बेअदबी पंजाब की करने पे तुले हैं साहब। दैट्स ऑल। थैंक यू साहब।